ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा 2451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। इधर की सिहावल विधानसभा चुनाव के मुद्दा का है। इधर की यदि देखा जाए तो पुराना मुकाबला फिर से अपना के सामने है। हालांकि पिछली बार प्रत्याशी भाजपा के द्वारा बदल दिया रहा है। इधर की भाजपा लगातार ये आरोप लगावत थी कि मतलब अपना पचे कि जो 15 महीना की सरकार रही कि जनता एक बार जनमत सरकार बनी, मगर वो अपने विधायकन का नहीं संभाल पाए। इधर की का गारंटी है कि विधायक साथ में रह जाइए। कि अभी हाल में एक पोस्टर के बारे में अपनों को जानकारी मिली हुई, सिगरौली में पोस्टर ला कि अपना का भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। का कुछ मामला रहा भैया, वो का कुछ होकर पड़ताल करें। अपना सिद्धार्थ तिवारी एक बड़ा राजनीतिक घराना रहा, अपनों के बाबूजी और सब मिल के साथ में कांग्रेस के एक झंडा बुलंद करे काम कर रहे। अभी एक बड़ा उलटफेर भा कि सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गया। का कहा भैया पूरे नाटक। अभी हाल में लगभग 23 साल के एक लंबा संघर्ष कांग्रेस में उनके द्वारा, कल हम जब बात करें तो बतावागा कि हम मंत्री जी के साथ राजनीति शुरू करे रहें और उनके द्वारा इस्तीफा दीनगा, कैलाश विजयवर्गीय के हाथों सदस्यता ले लेंगे भाजपा से। मतलब ये का देखे लगे या भी लोगन के टूटअप कांग्रेस से का कैसा ये अपना आरोप लगाए कि शिवराज के द्वारा जो है बड़ा लंबा कर्ज ले लेंगे। अपनों की योजना इतनी है कि बिना शासकीय धन के वो योजना का पूर्ण नहीं किया जा सके। का कार्य योजना है कि वह कर्ज पर अपना बेहतर जो है प्रयत्न कर प्रयास करब उस सरकार की मंशा खरी उतरू। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी महादंगल के आगाज हो चुका है और यह आगाज में हर दल अपन यह दंगल में पहलवान उतार चुका है। सबसे बड़ी बात कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में यह सीधी लड़ाई जारी है। भाजपा के लगे सत्ता बचावे के जद्दोजहद जारी है तो कांग्रेस के लगे सत्ता मावे के जद्दोजहद ही। सबसे बड़ी बात कि आज हम एक विशेष शख्स और कांग्रेस में एक बड़े नेता के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर कमलेश्वर पटेल सामने आए। कहे कि अभी हाल में उनका CWC के सदस्य बना पागा और बतौर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सिहावल विधानसभा से जो है अपना चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि अपना कांग्रेस के 15 महीना के कार्यकाल में बतौर मंत्री के रूप में और अपन जिम्मेदारी के निर्वहन करी ना, वो अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर सरकार के कर और जो माहौल है वह का है, गर्म है या ठंडा है, सब कुछ जाने के प्रयास करी थे। तभी क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत की। मुझे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन। भैया का है इधर की सिहावल विधानसभा चुनाव के मुद्दा का है? देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ा सिहावल विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता को, हर वर्ग को छलने का काम किया है, झूठे वादे किए हैं, वो वादे धरातल पर उतरे नहीं, महंगाई से लोगों की कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी की कोई सीमा ही नहीं है, भ्रष्टाचार तो आप सबको विदित है कि किस तरह से है, कानून व्यवस्था के क्या हाल है आप सबको विदित है। और ऐसी परिस्थिति में जनता त्रस्त हो चुकी है। आज छोटे छोटे काम के लिए लोग परेशान हो रहे हैं और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था प्रदेश सरकार ने चौपट कर दी है। पूरे प्रदेश में सत्ता का बदलाव का माहौल है। हमारे यहाँ क्षेत्र की जनता जनार्दन ने मुझे 2 बार लगातार आशीर्वाद दिया। उसके पहले पूजनीय पिताजी भी कई बार विधायक रहे हैं और मुझे अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है तो ये आप मान के चलिए कि पिछली बार से ज़्यादा मतों से कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता जनार्दन भारी मतों से विजयी बनाएगी, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है। भैया बात जन समर्थन की हो गए। इधर की यदि देखा जाए तो पुराना मुकाबला फिर से अपना के सामने है। हालांकि पिछली बार प्रत्याशी भाजपा के द्वारा बदल दिया रहा है। इधर की जो उनके द्वारा दावा किया जाता है कि हम फिर से वह एनर्जी से हैं और इधर की माहौल बदल दे सिहावल की। का लागत है कि का प्रत्याशी की वजह से कुछ 2013 में भी यही थे, 2018 में भी थे। और चुनाव तो चुनाव होता है, पर मुझे अपने काम पे विश्वास है और अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन के ऊपर विश्वास है। हम किसी को कमज़ोर नहीं आकलन करते हैं, चुनाव होता है, पर मुझे पूरा विश्वास है
कि हमारे क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है और जब विषम परिस्थितियों में जब कई सीटें हार गई थी आसपास की, उस समय भी हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने भारी मतों से विजयी बनाने का काम किया था। तो इस बार तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से सिहावल विधानसभा क्षेत्र की जनता इतनी चालाक तो है कि हमारे क्षेत्र का कब विकास होगा, कैसे विकास होगा, क्योंकि हमने 15 महीने अगर मंत्री के रूप में काम किया है तो हमने यहाँ बहुत सारे काम भी किए हैं। कई खेल मैदान, सड़क, पुल पुलिया, बहुत सारे काम जो एक जनप्रतिनिधि का होता है और सरकार बनने के बाद जो होता है, तो लोगों को पता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कर्ज माफ़ी भी शुरू होगी। पहले भी हम लोगों ने कर्ज माफ़ किया था। बिजली का बिल 100 रुपये ज़्यादा किसी का नहीं आता था। 10 हार्स पावर तक की बिजली आधा करने का काम किया था। गौशालाएँ भी बनाने का काम किया था। आज आवारा पशुओं से सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाने का काम किया था। बहुत सारे काम बहुत कम समय में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया था। 7,000 अतिरिक्त मकान भी हमने सेंक्शन किया था, जो हमारे यहाँ सिहावल विधानसभा क्षेत्र में 7,000 अतिरिक्त आवास योजना का लाभ भी मिला था। तो आजीविका मिशन में बहुत सारे हमने यहाँ पे काम शुरू कराए थे, बहुत सारा उनको फंडिंग भी कराया था। और हमसे जो भी हो सकता है हमने अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास किया था और भविष्य में भी अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद आप सबको पता है जो हमारा वचन पत्र आया है, किसानों का समर्थन मूल्य भी बढ़ाने जा रहे हैं। धान 2500 रुपये कुंटल में सरकार खरीदेगी, 2600 रुपये कुंटल में गेहूं खरीदेगी, बिजली का बिल 100 यूनिट तक एक भी रुपये नहीं आएगा घरेलू, 5 हार्स पावर तक बिजली का बिल फ्री रहेगा। तो किसान को क्या चाहिए? बिजली मिल जाए फ्री में, किसान का कर्ज माफ़ हो जाए, कर्ज माफ़ी भी शुरू करेंगे, गौशालाएं बनाने का अभियान चलाएंगे, 2 रुपये किलो गोबर भी खरीदेंगे। आज आवारा पशुओं से सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी 600 से बढ़ा के हम उसको 1200, हमारी सरकार बनने की 1200 करने का काम करेंगे। नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये 18 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं उनके सबके खाते में देने का काम करेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी देने का काम करेंगे। जो हमारा विवाह की राशि है उसको 51,000 से बढ़ा के 1,01,000 करने जा रहे हैं। पुनर्विवाह का 1,51,000 रुपये होगा। ऐसे बहुत सारी बातों का ध्यान में रख के कांग्रेस पार्टी ने सभी वर्गों का ध्यान में रख के वचन पत्र तैयार किया है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता भी देने जा रहे हैं, 1500 रुपये अंडर ग्रेजुएट, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए 3,000 के आसपास 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। और सरकारी भर्तियों में अभियान चलाएंगे, जो पद रिक्त है वो अभियान चलाएंगे। सफाई कर्मियों की 75,000 प्रदेश में भर्ती करेंगे। पंचायतों में आज सफाई कर्मी नहीं हैं। तो इस तरह से यहाँ तक कि जो SC ST के जो युवा हैं जो सरकार में ठेका लेना चाहते हैं या सप्लाई करना चाहते हैं, 25% उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। पहले दिग्विजय सिंह के टाइम में ये था। तो हम समझते हैं कि किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं, वचन पत्र में सबका ध्यान रखा है। हम आवासीय पट्टा देने का भी काम करेंगे और साथ साथ उनको कुछ काम के लिए भी उसी परिसर में वो कर सके, रोजगार के भी सृजन कर सके। महिलाओं के नाम से 11.5 डिसमिल का प्लाट भी देने का काम करेंगे। जो लोग जहाँ काबिज हैं उनका कब्ज़ा भी लिखा जाएगा। उनको जो वन भूमि में काबिज है उनको पट्टा देने का अभियान चलाएँगे। जो सरकारी भूमि में काबिज है उनका भी दुरुस्त करने का काम करेंगे। आज उनको 1 डिसमिल 1.5 डिसमिल की भाजपा सरकार बात करती है, हम तो 11-11.5 डिसमिल देने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे विषयों पे बहुत सोच समझ के कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने आम जनता जनार्दन से प्रदेश की चर्चा करके ये वचन पत्र तैयार किया है। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी है उनका OPS पुरानी पेंशन बहाली भी शुरू करेंगे, क्योंकि जहाँ भी हमारी सरकारें हैं वहाँ पुरानी पेंशन बहाल हुई है और जो अभी जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं वो बिना पेंशन के हो रहे हैं। तो ऐसे सभी वर्गों का ध्यान कांग्रेस पार्टी ने रखा है। भाजपा ने तो 18 वर्षों में SC ST का रिजर्वेशन ही ख़त्म कर दिया। सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं तो काहे का रिजर्वेशन। तो ये जो छलावा किया है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के युवाओं के साथ, आज महंगाई का देखिए क्या आलम है। हर वस्तु इतनी महंगी हो गई है कि किसी के पहुंच में नहीं है। आज खाद सबसे ज़्यादा महंगी हो गई। हमारी सरकार बनेगी तो 5 बोरी यूरिया भी फ्री में देने का काम किसानों को करेगी। भैया
भाजपा लगातार ये आरोप लगावत थी कि मतलब अपना पचे कि जो 15 महीना की सरकार रही कि जनता एक बेर जनमत दी सरकार बनी मगर वो अपने विधायकन का नहीं संभाल पाए। इधर की का गारंटी है कि विधायक साथ में रह जाए? किसी को विधायक खरीदने का अधिकार है क्या? एक अच्छी खासी बनी हुई सरकार, क्या लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था है कि कोई विधायक खरीद सकता है? जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया है, इसकी सज़ा इनको भोगनी पड़ेगी। कर्नाटक में भी इसी तरह किया था, वहाँ की जनता ने इनको मज़ा चखाया है। यहाँ भी प्रदेश की जनता इनको मज़ा चखाएगी, क्योंकि हमारी सरकार अगर मध्य प्रदेश में गई नहीं होती तो आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 मिल रहा होता, सबके जो कर्ज माफ़ी है सब किसानों के 2 लाख तक के हो गए होते, ऐसे बहुत सारे युवा बेरोज़गार नहीं भटक रहे होते। मैग्निफिसेंट जो इवेंट वहाँ पे किया था एमपी, मैग्निफिसेंट एमपी के नाम से जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज को सबको बुलाया था इंदौर में कमलनाथ जी ने, और जिस तरह से सारे औद्योगिक संस्थान देश के वहाँ पर उपस्थित हुए थे, तो स्वाभाविक रूप से कमलनाथ जी एक विजनरी नेता थे। कांग्रेस के सभी नेता जब भी सत्ता में आते हैं तो कुछ न कुछ प्रदेश और देश के लिए करते हैं। इनके जैसे नहीं सिर्फ इवेंट करे, बड़ी बड़ी बातें करे। आज तो हमारी औद्योगिक संस्थाएं बंद हुई हैं मध्य प्रदेश में, खुलने की बजाय। आप एक तरफ अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, रीवा हो, सतना हो, इंडस्ट्रियल जोन बने थे, कटनी हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, पीथमपुर, इंदौर, जितने भी उस समय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने थे वो कांग्रेस सरकार ने डेवलप किया था। इनने क्या किया? इनके टाइम में तो बहुत सारे बंद हुए हैं। तो इनका कोई विजन नहीं है, ये तो धर्म और जात के नाम पे लड़ाते हैं। और इसी तरह बनी बनाई सरकार, क्योंकि जनता का जनादेश खरीदा था इन्होंने, और जनता कभी इनको माफ़ नहीं करेगी। ठीक है, जोड़ तोड़ करके सरकार बना लिए, सिर्फ घोटाले किए। 250 से ज़्यादा बड़े बड़े घोटाले मध्य प्रदेश में हुए। 350 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस की सरकार जब गई थी 2003 में 28,000 करोड़ का कर्जा था। इतना तो ये ब्याज का पैसा अदा कर रहे हैं। तो ये प्रदेश की जनता के साथ छलावा किए हैं। ये तो सिर्फ बड़े बड़े टेंट लगाते, इवेंट करते हैं, विकास पर विकास यात्राएं निकालते हैं, जन आशीर्वाद यात्राएं निकालते हैं, उनमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा कर देते हैं। प्रदेश की जनता के साथ ये धोखा करते हैं। आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन 4-4 महीने से नहीं जा रहा। अगर लाडली बहना में किसी के खाते में 1000 आया है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो सबसे निरीह लोग होते हैं उनके खाते में पैसा नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं जा रही, पोर्टल बंद है। इधर मुख्यमंत्री आवास लाडली बहना योजना कर दिया। पिछली बार भी तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजीयन कराया था, कहाँ है वो? तो कितने लोगों को आवास मिला? तो इस तरह से झूठ फरेब की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं किया। जितनी योजनाएं संचालित है सब कांग्रेस पार्टी के समय की संचालित है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो, मनरेगा हो, पर सब जगह इन्होंने पलीता लगाया। आज शिक्षा की क्या व्यवस्था है? स्कूलें बंद की, 36,000 मध्य प्रदेश में शालाएँ भाजपा सरकार ने बंद करने का काम किया। शिक्षक विहीन शालाएँ हैं। सबसे रीढ़ की हड्डी तो शिक्षा होती है, बुनियाद को इनने ख़त्म किया। स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो शिक्षकी व्यवस्था पहली प्राथमिकता में, शिक्षकों की भर्ती अभियान भी चलाएंगे, शैक्षणिक संस्थाओं को ठीक करने का काम करेंगे और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मुहैया कराएंगे। और जैसा कि 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा भी कांग्रेस सरकार कराएगी, जैसे राजस्थान में सभी प्रकार की बीमारी निःशुल्क करने का कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी तो करेंगे हम लोग। भैया अब अपनों के हालांकि अपनों के क्षेत्र में दौरा के समय हो रहा है। अब एक सवाल ये कि अभी हाल में एक पोस्टर के बारे में अपनों को जानकारी मिली हुई, सिगरौली में पोस्टर ला कि अपना का भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। का कुछ मामला रहा भैया, का कुछ होकर पड़ताल करें अपना? देखिए, ये कहाँ से किसने पोस्टर लगवाया, किसकी शरारत थी? पहली बात तो हम किसी चीज़ के दौड़ में नहीं हैं, और ये सिंगरौली में तो कहीं लगा नहीं, पता नहीं किसने ये लगवाया, क्यों लगवाया, इसके पीछे किसकी क्या साजिश है, ये मुझे नहीं पता है। पर हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, और जो भी है ऐसी इस तरह की जो स्थिति होती है ये विधायक दल तय करता है। कोई पोस्टर लगाने से मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनता है। जनता जनार्दन जब आशीर्वाद देती है तब कोई विधायक बनता है। सिर्फ कह देने से, किसी ने लिख दिया कि हम आगामी विधायक हैं, तो उससे विधायक नहीं बनता है। कमलनाथ जी हम सबके नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, सरकार बनेगी, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री का विवाद हमारे यहाँ नहीं, भाजपा में है। भाजपा में 4 भाजपा भाग में बटी हुई है, बीमार भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, और एक और कौन सी भाजपा है, नाराज भाजपा। तो 4 भागों में है, और कई केंद्रीय मंत्री भी
विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं वो सब मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है। तो कांग्रेस में इस तरह का कोई विवाद नहीं है। तो हमारे यहाँ तो सारे लोग हम लोग मिलके हम सबकी लड़ाई सिर्फ प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने की है। प्रदेश को जो तबाह करने का काम किया है, अव्यवस्थित करने का जो भाजपा सरकार ने 18.5 वर्षों में किया है, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि सरकार से निजात मिले, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और तेज़ी से मध्य प्रदेश के विकास का, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के हित के काम हो और उनको न्याय मिले, भ्रष्टाचार का खात्मा हो, बेरोजगारी का खात्मा हो, महंगाई से निजात मिले। इस पे हम लोगों का ज़्यादा फोकस है। भैया, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के नाती विधायक भी रहे हैं सुंदरलाल तिवारी जी, जो भी किया है हम समझते हैं कि अपने पूर्वजों के सिद्धांतों को ध्यान में रख के नहीं किया है। सिद्धार्थ तिवारी जी को ऐसा नहीं करना था। कांग्रेस पार्टी ने उनको खूब मान सम्मान दिया, उनको बहुत कम उम्र में लोकसभा चुनाव लड़ाया, उनको काम करना था, धैर्य रखना था। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बिना धैर्य के काम नहीं होता है। चाहे वो वहाँ भी गए हैं, अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो वहाँ भी फेल हो जाएंगे। तो जनता देखती है, जनता सब देखती है, सब पता है। तो इस तरह से नहीं करना था। सम्माननीय थे, हमारे छोटे भाई जैसे है, पर जो भी हुआ है, जो भी किया है, हम समझते हैं कि उन्होंने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। भैया, इंद्रजीत जी, स्वर्गीय इंद्रजीत जी के साथी भोला गुप्ता अभी हाल में लगभग 23 साल के एक लंबा संघर्ष कांग्रेस में उनके द्वारा, कल हम जब बात करें तो बताबागा कि हम मंत्री जी के साथ राजनीति शुरू करे रहन और उनके द्वारा इस्तीफा दीनगा, कैलाश विजयवर्गीय के हाथों सदस्यता ले लेंगे भाजपा से। मतलब ये का देखे लगे या भी लोगन के टूटअप कांग्रेस से का कैसे देखे? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है, आपने बताया तो पता चला। सबको धैर्य रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उनको नगर पालिका का चुनाव भी लड़ाया था, तो सबको ही तो सब कुछ नहीं हो सकता ना। तो सबको धैर्य रखना चाहिए, काम करना चाहिए। यही समय होता है परीक्षा की। अभी कांग्रेस पार्टी को उनकी ज़रूरत थी। ठीक है, पार्टी में तो टिकट एक ही व्यक्ति को मिलेगा, कई लोग टिकट मांगते हैं। अब जिसको मिल गया उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर हम पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के सिद्धांत को मानते हैं, व्यक्ति को नहीं मानते हैं, तो हमें पार्टी के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जो भी हुआ है हम समझते हैं कि ये गलत है। अब ठीक है, उनकी अपनी सब लोकतंत्र है, सबको अपना निर्णय लेने का अधिकार है। अब उनने क्या किया, क्यों किया, ये तो वही बता पाएंगे। भैया, बस सिर्फ एक सेकंड के अब आखिरी सवाल यह है कि इतना कर्जा, अब ये अपना आरोप लगाएं कि शिवराज के द्वारा जो है बड़ा लंबा कर्ज ले लिया है। अपनों की योजना इतनी है कि बिना शासकीय धन के वो योजना का पूर्ण नहीं किया जा सके। का कार्य योजना है कि वह कर्ज पर अपना बेहतर जो है प्रयत्न कर, प्रयास कर, वो सरकार की मंशा खरी उतरी? देखिए, सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सारी स्थिति पैदा हुई है। अगर हमारी नीयत साफ हो, अगर हम अच्छा काम करना चाहते हैं, तो फिर क्या ये पटवारी घोटाला होता, क्या व्यापम घोटाला होता, क्या जितने घोटाले हुए हैं, ये सिर्फ घोटाले का प्रोविज़न तो फंड करेक्शन करने के लिए किए गए ना। कारम डैम एक ही पानी में बह गया, एक ही बारिश में, ऐसे कई घोटाले हैं। तो ये ज़्यादातर पैसा इन लोगों ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में प्रोविज़न किया है, व्यवस्थाएं सुधार करने में नहीं किया है। अगर हमारा विज़न अच्छा है, हमारी जो अर्निंग है, जो सरकार के पास टैक्स के या अलग अलग जो रिसोर्सेस है, जो हमारे पास पैसा आता है, उसको हम अगर प्रबंधन सही ढंग से प्रबंधन करके उसका हम व्यय करेंगे, तो सारी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन होगा। नियत साफ होनी चाहिए। इनकी नियत साफ नहीं थी, इनकी नियत घोटालों की थी, इनकी नियत इवेंट करने की थी, इनकी नियत जनता के किसान को सुख देने की नहीं थी, इनकी नियत सिर्फ भ्रष्टाचार करने की थी। और उसी की वजह से आज ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है। अगर विजनरी लीडर होगा और अगर थोड़ी भी समझ होगी तो इस तरह की परिस्थिति कभी नहीं बनेगी। जो भी हमारे सामने चुनौती है, हम लोग कहीं कटौती करेंगे, पर जनता के हित के जो काम हैं, जहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, लोगों को न्याय मिलेगा, लोग जब मजबूत होंगे, भाई हमें तो सबको देखना पड़ेगा ना। भाजपा सरकार ने तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को देखा है। बड़े बड़े लोग उद्योगपति और उद्योगपति होते जा रहे हैं। भाजपा के नेता खूब करेक्शन किए, पर जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। उसके बारे में सोचा? महंगाई इसी बीच में 4 गुना 3 गुना बढ़ी 9 साढ़े 9 सालों में। कांग्रेस ने तो कभी नहीं बढ़ने दी। जब कांग्रेस के समय में जितनी महंगाई थी, तब इनको बहुत महंगाई लगती थी। तो ये इनका कुप्रबंधन है। और कांग्रेस पार्टी बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत व्यवस्थित, हमारे मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, कितना बढ़िया चलाया था पूरे देश। जब पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था चौपट थी, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने लोग आते थे।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 15 महीने में कर्ज माफ़ी की, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया, बिजली का कितना बढ़िया, कहीं कोई पंजीयन नहीं, चाहे किसी भी जात बिरादरी का हो, 100 रुपये से ज़्यादा बिजली के बिल नहीं आया। तो नीयत साफ होनी चाहिए, इनकी नीयत ठीक नहीं है। चलिए, तो कुल मिला के हमारे साथ रहे हैं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जिनके द्वारा साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ के आ रही है और निश्चित तौर पर ये कांग्रेस सरकार जो वचन कहे ही वह वचन निभाई, कहे कि अपना के कहा है कि कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हालांकि यह उद्देश्य से काम कर रहे हैं। अब देखो दिलचस्प हो कि यह महादंगल में आखिर सरकार के कर होती था। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।